क्या मसीही शराब पी सकते हैं? यह शिक्षा कि मसीही शराब पी सकते हैं बाइबल में कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत बाइबल तो मसीहों को नशे का बहिष्कार करने की शिक्षा देती है। इफिसियों 5:18 में बताती है कि और दाग रस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं, यीशु ने स्वयं काना के विवाह समारोह में पानी को दाग रस बनाया था, इसलिए कम से कम विवाह के अवसर पर तो बाइबल शराब पीने की अनुमति देती है। दरअसल यीशु ने जो दाग रस बनाया था, उस दाग रस शब्द के लिए मूल यूनानी भाषा में ओइनस शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ शराब ना होकर मात्र अंगूर का रस होता है। जबकि नया नियम में नशीली शराब के लिए मूल यूनानी भाषा में सिकेरा शब्द का उपयोग हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लूका 1:15 में इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह दाग रस अर्थात ओइनस और मदिरा अर्थात सिकेरा कभी न पिएगा। अतः यीशु ने काना के विवाह समारोह में शराब नहीं, पानी से अंगूर का रस अर्थात ओइनस बनाया था। दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि स्वयं पौलुस ने तीमुथियुस को शराब पीने की सलाह दी थी। पहला तीमुथियुस 5:23 में भविष्य में केवल जल ही के पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाग रस भी काम में लाया कर। अतः मसीही भी शराब पी सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर भी दाग रस के लिए मूल यूनानी शब्द ओइनस का ही उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ शराब ना होकर अंगूर का रस होता है। अतः पौलुस ने तीमुथियुस को शराब नहीं, अंगूर का रस पीने की सलाह दी थी, लेकिन यह सलाह भी केवल दवा के रूप में उपयोग करने के लिए थी। यह बात भी बिल्कुल सही है कि दाग रस को पूरी तरह अंगूर का रस भी नहीं कहा जा सकता है, परंतु बाइबली काल का दाग रस आज के युग में प्रयोग होने वाली शराब की तरह बिल्कुल नहीं होता था। अतः दाग रस को शराब की श्रेणी में रखना सरासर बेईमानी होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नया नियम मसीहों द्वारा दाग रस अर्थात ओइनस के पीने को वर्जित करता है। इफिसियों 5:18 में दाग रस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। बाइबल पूरी तरह से मसीहों द्वारा नशीला पेय पदार्थ पीना वर्जित करती है। बाइबल में एक भी ऐसा पद नहीं है जो मसीहों को शराब पीने की अनुमति देता हो। बाइबल नीति वचन 20:1 में बताती है कि दाग मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर के आंकलन में केवल मूर्ख लोग ही शराब का सेवन करते हैं। बाइबल तो शराब की ओर देखने तक के लिए मना करती है, तो पीने की बात तो बिल्कुल अलग है। नीति वचन 23:31 में जब दाग मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। नीति वचन शराब से दूर रहने की पुरजोर वकालत करता है। इफिसियों 5:18 में प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीहों को यदि किसी नशे में लिप्त होना ही है, तो वे पवित्र आत्मा के नशे में लिप्त हो। बाइबल पूरी तरह से शराब के सेवन का विरोध करती है तथा पहला कुरिन्थियों 6:10 में स्पष्ट रूप से बताती है कि शराबी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अर्थात शराब के सेवन को परमेश्वर के वचन में इतना गंभीर माना गया है, इसलिए नीति वचन 23:32 में कहते हैं कि शराब अंत में सर्प की नाई डसती है और कैरेत के समान काटती है। बाइबल पहला पत्रस 1:18 में मसीहों को अपने निकम्मे चाल चलन को जो बाप दादों के समय से चला आ रहा है सुधारने की शिक्षा देती है। साथ ही रोमियो 12:2 में यह भी मांग करती है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह सत्य है कि बाइबल में शराबियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः यह कहना भी बाइबल में मसीहों को शराब पीने की अनुमति देती है।
पूर्णतः तर्कहीन है तथा इसका कोई बाइबली आधार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानने के लिए मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाती रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।